हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है उसमें अध्याय 3 कृषि। तो अध्याय 3 कृषि के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ वैकल्पिक प्रश्नों में क्या कहा गया है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है कौन सा? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या हर्टिकल्चर? तो इसे हम कहेंगे सेरीकल्चर। निम्नलिखित में से ब्राजील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? तो गेहूं, कहवा, पटसन या मक्का? तो ब्राजील कहवा का गेहूं कहवा का अग्रणी उत्पादक देश है। फिर कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है। क्या नहीं? औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगना, फूलों का उगना। तो इसमें औजार का निर्माण कृषि में शामिल नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर विकल्प प्रश्न नंबर 4। पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्र में रहने वाले परिवार, पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए किस फल का उत्पादन उपयुक्त है? गेहूं, चावल, मक्का या कॉफी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कॉफी। वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन, अधिक पूंजी का प्रयोग, छोटे भूखंडों पर कृषि, भूमि उर्वरता समाप्त होने पर भूमि को छोड़ना, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधिकांश कार्य मशीनों, बी नंबर का 1 और 4। तो अधिक पूंजी का उपयोग करना और अधिक कार्य मशीनों द्वारा करवाना। फिर हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सबसे पहले आएगा हमारा प्रश्न नंबर 1, ए नंबर का। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। कपास में सूती वस्त्र उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आधुनिक फार्म में किसान व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं। बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर कार्य करती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। तो देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, लिखिए। तो पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। फिर एक कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो कृषि क्रियाकलाप के लिए निम्न अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखिए कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश और सक्रिय क्या क्या है? तो कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसके कुछ संक्रियाएं है। प्रश्न नंबर 10 है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? तो श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को 2 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक निर्वाह कृषि और नंबर 2 वाणिज्यिक कृषि। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। जैविक कृषि से हम समझते हैं, इसका उत्तर देखिए। जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 12। आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया जाता है? तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और जलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। जलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है? तो देखिए मिश्रित कृषि जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती है तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 14। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की अवधारणा आवश्यक होती है और क्यों? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। गेहूं की फसल के लिए
गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। गेहूँ की फसल के लिए मध्यम तापमान या वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जाती है। गेहूं की अच्छी उपज के लिए समतल उपजा विस्तृत मैदान उपयुक्त होते हैं। इसकी उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। फिर है प्रश्न नंबर 15, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मृदा उपयुक्त होती है, लिखिए। तो कपास एक नकदी फसल है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। कपास की फसल मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। तो देखिए हम प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा गया है। खाद्य सुरक्षा से क्या आशय? खाद्य सुरक्षा से आशय पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता का विषय रहा है। जब भी अनाज उत्पादन में विश्व के वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 में आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है, इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत कीजिए। तो हमारे आसपास के क्षेत्र में गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न फसलें गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन आदि और व्यापारिक फसलें गन्ना, कपास, जूट आदि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 में पूर्ण कर दिया है। इसे आप पूर्ण कर लीजिए और आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण कर लीजिए, जो कि अध्याय 3 है कृषि। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।